Good evening, everyone. Welcome to the channel Playing with Words. I'm Prashant sir. I'm going to give you a new video on spoken English. अभी का जो ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, ये वीडियो आपको स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी हद तक मदद करेगा। आप अगर न्यू हैं, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जॉब सीकर्स हैं या हाउसवाइफ हैं, कोई भी हो, अगर आप स्पोकन इंग्लिश को दुरुस्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ कि आप स्पोकन इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आप अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। देखिए, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स होने के कारण हम लोगों की थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जब हम लोग किसी इंसिडेंट को, किसी डायलॉग को, किसी स्टोरी के लाइन को अगर अपने दिमाग में रखते हैं और चाहते हैं कि हम उसको 7, 8, 10 लाइन में कन्वर्ट कर दें, तो ये इमेजिनेशन होता है। आप उस स्टोरी को इमेजिनेशन के थ्रू कैसे जनरेट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And when you are going to generate 8 to 10 lines of story in your mind, certainly you are going to express yourself and you will get whatever you want to get. तो आप ये जो स्टोरी टेलिंग मेथड है, तो ये आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। जैसे हम सिनेमा जाते हैं तो पूरी फिल्म देखते हैं। फिल्म देखने के बाद जब घर आते हैं तो बच्चे लोग कहते हैं, भाई भैया क्या कहानी था जरा कह दो, या फ्रेंड लोग कहते हैं यार उसका थीम क्या था जरा बता दो। तो ये बताने के लिए हम दो तरह के लैंग्वेज को चुनते हैं, चाहे हिंदी में बता दें चाहे इंग्लिश में बता दें। अगर इंग्लिश को सुनने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग होते हैं, तो हम लोग उसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देते हैं और हिंदी में भी कर देते हैं। तो उसी तरह स्टोरी टेलिंग इज अ हैबिट, एंड इफ यू आर रियली इमेजिनिंग इट देन यू आर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। अगर आप इमेजिन करके उस स्टोरी को कहते हैं तो आप एक बहुत अच्छे कहानीकार हो सकते हैं और अपने स्पोकन को रियली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम शुरू कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी, और वो कहानी को आप कैसे स्पोकन में कन्वर्ट करेंगे, वो प्यारा सा मेथड। देखिए, ये कहानी एक लड़के की है। कहानी है, एक लड़का था, उसका नाम विशाल था। वह 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और अपने फैमिली के साथ पटना में रहता था। उसके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। ठीक है, अभी तक आप समझ गए कि स्टोरी कहता है कि एक लड़का था, उसका नाम विशाल था, वह 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, अपने पूरी फैमिली के साथ पटना में रहता था। उसके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और उसकी माँ एक बुटीक चलाती थी। ठीक है, विशाल की एक बहन थी जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। क्लियर है? वह पढ़ने में बहुत तेज था। कौन? विशाल। विशाल पढ़ने में बहुत तेज था। उसने 10th की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। 12th पास करने के बाद उसने IIT की परीक्षा दी और अच्छे रैंक को लाया। उसके बाद वह IIT के थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और एक अच्छे MNC कंपनी में आज के डेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। देखिए, दिस इज द स्टोरी। हम इसको कैसे इंग्लिश में कहेंगे वो हम देखेंगे अभी। तो एक लड़का था, हम कहेंगे देयर वाज अ बॉय। एक लड़का था,
देयर वाज ए बॉय। अगर हमको कहना है एक घर था, तो हम कहेंगे देयर वाज अ हाउस। एक राजा था, देयर वाज ए किंग, देयर वाज अ किंग। आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूं? सबसे पहले अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट आपके दिमाग में आता है कि एक लड़का था, एक लड़की थी, एक राजा था, एक घर था, एक घोड़ा था, एक हाथी था, इस तरह के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम देयर वाज अ बॉय, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ हाउस, यानी देयर से शुरू करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा स्टोरी को जनरेट कैसे किया जाता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि मैंने कहा देयर वाज अ बॉय, उसका नाम विशाल था। ठीक, हमने कहा उसका नाम विशाल था, यहां लिखेंगे हिज नेम वाज विशाल। अब आप देख लीजिए, हु वाज ही वाज अ बॉय, हु वाज ही वाज ए बॉय। व्हाट वाज हिज नेम, उसका नाम क्या था? उसका नाम विशाल था। हिज नेम वाज विशाल, हिज नेम वाज विशाल, उसका नाम विशाल था। वह 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो हम लिखेंगे यहां या बोलेंगे ही read in standard 10। हम ऐसे भी बोल सकते हैं he read in standard 10 और he studied in standard 10। क्लियर है? Who was he? He was a boy. What was his name? His name was Vishal. There was a boy, उसका नाम विशाल था। His name was Vishal. In which class did he read? He read in standard 10 और अपने फैमिली के साथ पटना में रहता था। क्लियर है? और अपने फैमिली के साथ पटना में रहता था। He read in standard 10 and lived with his family in Patna। ध्यान दीजिएगा, वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। इन विच स्टैंडर्ड डिड ही रीड? He read in standard 10 and he lived with his family in Patna। क्लियर है यहां तक? अब देख लीजिए, उसके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जैसे मैं गया तो क्या बनेगा? ट्रांसलेशन, आई वेंट। मैं खाया, आई एट। वह काम करता था, ही वर्कड, या उसने काम किया, ही वर्कड। तो उसके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। His father worked in a private company। His father worked in a private company। उसके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। क्लियर है? अब देखिए, यहां तक आपको बिल्कुल ही स्पोकन में दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि यहां तक मैंने आपको बताया कि what was his name? His name was Vishal. Who was he? He was a boy. In which class did he study? He studied in standard 10 and lived with his family in Patna। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, उसकी माँ एक बुटीक चलाती थी। His mother
His mother ran a boutique. ठीक है, His mother ran a boutique. उसकी माँ एक बुटीक चलाती थी. ये लड़का के लिए है तो हो जाएगा his mother. अगर यही लड़के के लिए आता तो हो जाता her mother ran a boutique. बेटी के लिए कहेंगे या बहन के लिए कहेंगे तो हर हो जाएगा, और लड़का के लिए कहेंगे तो his हो जाएगा. His mother ran a boutique. Is it clear? What did she do? His mother ran a boutique. Clear है? विशाल की एक बहन थी जो स्टैंडर्ड 7 में पढ़ती थी. मेरे पास एक गाय था. क्या अंग्रेजी बनना चाहिए? I had a cow. मेरे पास एक पेन था. अंग्रेजी क्या बनेगा? I had a pen. मेरे पास एक घर था. अंग्रेजी बनेगा I had a house. तो विशाल की एक बहन थी, होगा विशाल had a sister. विशाल had a sister, ठीक है, who studied or read in standard 7. In which class did she read? She read in standard 7. ऐसे भी कह सकते हैं. और हम कह सकते हैं कि she studied in standard 7. नेक्स्ट देखिए, वह पढ़ने में बहुत तेज था. Who was intelligent? विशाल was intelligent. Who was intelligent? विशाल was intelligent. यहाँ वह जो आया है वो विशाल के लिए है. वह पढ़ने में बहुत तेज था. He was very intelligent. क्लियर हो गया? कोई परेशानी नहीं. He was very intelligent. वह पढ़ने में बहुत तेज था. अब देखिए, अब क्या हो गया? अब हो गया, यहां तक क्लियर हो गया. ये पूरा आपको बैकग्राउंड मिल गया. बैकग्राउंड था, एक लड़का था. देयर वाज अ बॉय. उसका नाम विशाल था. हिज नेम वाज विशाल. वह 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और अपने फैमिली के साथ पटना में रहता था. He studied in standard 10 and lived with his family in पटना. क्लियर? उसके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे. His father worked in a private company. उसकी माँ एक बुटीक चलाती थी. His mother ran a boutique. विशाल की एक बहन थी जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी. विशाल had a sister who studied in standard 7. क्लियर? वह पढ़ने में बहुत तेज था. He was very intelligent in reading और he was very intelligent in study. हम क्या कहेंगे? He was very intelligent in study. उसने 10th की परीक्षा बड़े अच्छे नंबरों से पास की थी. He passed his standard 10 एग्जाम बड़े अच्छे नंबरों से विथ वेरी गुड मार्क्स. विथ वेरी गुड मार्क्स. विथ वेरी गुड मार्क्स. ठीक है. ही पास्ड हिज स्टैंडर्ड 10 एग्जाम विथ वेरी गुड मार्क्स. विथ वेरी गुड मार्क्स. और हम ऐसे भी कह सकते हैं he passed his standard 10 एग्जाम with flying colors. यहाँ हम कह सकते हैं he passed his standard 10 एग्जाम with flying colors. क्लियर है? एक ही बात है. हम चाहे मार्क्स को कहें और चाहे उसकी सफलता के बारे में कहें, तो ये passed his matriculation exam
with flying colors. नेक्स्ट देखिए, अब क्या हो गया, नेक्स्ट जो आ गया, ये बहुत ही इजी वे में आप इसको कहना शुरू किया। 12th पास करने के बाद उसने IIT की परीक्षा दी और अच्छा रैंक लाया। देख रहे हैं, ये बात हम लोग स्पोकन में हिंदी में भी कहते हैं और इंग्लिश में भी कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, 12th पास करने के बाद, आफ्टर पासिंग 12th exam, he appeared at IIT exam and got good rank. गुड रैंक देख लीजिए, 12th पास करने के बाद उसने IIT की परीक्षा दी और अच्छा रैंक लाया। आफ्टर पासिंग 12th एग्जामिनेशन ही अपीयर्ड एट IIT एग्जाम एंड गॉट गुड रैंक। क्लियर है? हु गॉट गुड रैंक? विशाल गॉट गुड रैंक। वी आर टॉकिंग अबाउट विशाल। एक लड़का था, उसका नाम विशाल था। हु वॉज द बॉय? The boy was Vishal. What was he doing? He was studying in a standard 10 earlier. Next देखिए, after passing 12th examination, और हम यहाँ कह सकते हैं +2 examination, he appeared at IIT exam and got good rank. Clear हो गया? आजकल वह एक MNC कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आजकल, आजकल को आप क्या लिख सकते हैं? आजकल को आप लिख सकते हैं these days, in these days। बेटर है स्पोकन में हम लोग कहते हैं nowadays। क्या कहते हैं? nowadays। तो हम यहाँ लिखेंगे nowadays। वह एक MNC कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। nowadays he is an सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो नहीं आएगा। ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन an MNC कंपनी। ठीक है, क्या हम लिखेंगे? Nowadays he is a software engineer in an MNC company. This is the story of a boy whose name was Vishal. तो आप समझ गए कि आप कैसे जनरेट करेंगे सेंटेंसेस को अपने दिमाग में। तो ये आपको मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ओनली टू गेट इट इन योर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक लड़का था, ठीक है, हु वाज ही? तो एक लड़का था, ही वाज अ बॉय। देयर वाज अ बॉय। व्हाट वाज हिज नेम? उसका नाम विशाल था। हिज नेम वाज विशाल। इन विच क्लास डिड ही रीड? ही रेड इन स्टैंडर्ड 10 एंड लिव्ड विद हिज फैमिली इन पटना। वह 10वीं क्लास में पढ़ता था और अपने परिवार के साथ पटना में रहता था। क्लियर है? He read in standard 10 and lived with his family in Patna. उसके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। His father worked in a private company. उसकी माँ एक बुटीक चलाती थी। His mother ran a boutique. ओके, विशाल की एक बहन थी जो 7th में पढ़ती थी। विशाल had a sister who studied in standard 7. क्लियर हो गया? वह पढ़ने में बहुत तेज था। Who was intelligent? विशाल was intelligent. Who was he? He was विशाल। तो वह पढ़ने में बहुत तेज था। Who was intelligent? विशाल was intelligent. He was very intelligent in study. उसने 10th की परीक्षा बड़े अच्छे नंबरों से पास की। He passed his standard 10 exam with flying colors.
He passed his standard 10 exam with very good marks. आगे देखिए, 12th पास करने के बाद उसने IIT की परीक्षा दी. After passing 12th or +2 exam, he appeared at IIT exam and got good rank. उसको अच्छा रैंक आया. आजकल वह एक MNC कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. Nowadays he is an engineer. He is a software engineer in an MNC company. Clear? तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. स्पोकन भी आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस को एक जगह एक्युमुलेट करके अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए अच्छी तरह से बोल पाएंगे. तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे, और कमेंट कीजिए बिकॉज योर कमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको वीडियो कैसा लगा ये बताने का कष्ट करेंगे. मैं इस वीडियो को यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ. थैंक यू.